सनातन धर्म का गुरु ग्रंथ साहब है। जैसे कि सिखों में कोई मूर्ति नहीं है साहब ईश्वर की, परमात्मा की। यद्यपि हमारा सिख संप्रदाय भी भगवान को मानता है, श्री हरि को मानता है। हमारे श्री हरि की अवतार लीलाओं को मानता है, लेकिन और उनके समस्त गुरुओं ने उनकी पूजा की है, उनकी आराधना की है। लेकिन निराकार ब्रह्म के उपासक होने के कारण उन्होंने, गुरुओं ने जो गाथा गाई, गुरुओं ने अपने पदों के माध्यम से, शब्द अर्थात दोहों के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से जो गाया, उसको उन्होंने उस ग्रंथ में सजा करके रखा। उन्होंने अपने गुरुओं का कोई रूप न मान करके उनकी वाणी को महत्व दिया। उसमें भी बहुत से प्रसंग हैं। तो उस गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने भगवान माना, ईश्वर माना, परमात्मा माना। और वो आज भी ठीक उसी तरह से नतमस्तक होते हैं। लेकिन यहाँ तो 4 वेद पहले लिखे जा चुके हैं, अन्य पुराण भी वेद व्यास लिख चुके हैं। किस किस को ब्रह्म माना जाए, किस किस को ईश्वर माना जाए। लेकिन 18 पुराणों में आरण्य ग्रंथ लिखे गए। यो तो उपनिषद, आरण्य माने जंगलों में रहते थे ऋषि मुनि, तो उन वेदों से ही ज्ञान लेकर के अपनी अपनी भाषा में उन अरण्य में रहने वाले लोगों ने ग्रंथों की रचना की। अर्थात वैदिक ऋचाओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ आरण्यक कहलाए, जो जंगलों में रहकर के ऋषि मुनियों ने लिखे। मैं वांग्मय का परिचय करा रहा हूं 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। इसके पश्चात आदि भक्तों उपनिषद लिखे गए। वो उन आरण्यक ग्रंथों का सार थे और उनको सुसंस्कृत भाषा में, अच्छी तरह से व्याकरणिक भाषा में लिखा गया। अनेक उपनिषद हैं, करीब 30-40 उपनिषदों की, 35 उपनिषदों, छोटे बड़े उपनिषदों की। उपनिषद कोई ऐसे भागवत की तरह से विशाल नहीं है, छोटे छोटे ग्रंथ हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने उन वेदों के सार की बहुत अच्छी उसमें व्याख्याएं दी हैं। हम भी उन्हें प्रमाण मान करके, कल भी हमने उस उपनिषद कोट किया था कि निर्वज्ञम निरंजनम, भगवान कैसे हैं, दग्ध ईंधन निवानलम। इस श्लोक के माध्यम से, उपनिषद के छांदोग्य और भृगुवल्ली उपनिषद के इसके माध्यम से हमने वो कही थी बात। हम कोट करते हैं, ऋषि मुनि आज भी कोट करते हैं, विद्वान आज भी कोट करते हैं साहब। लेकिन ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत हमारा गुरु ग्रंथ साहब है, सबसे सर्वोत्तम, सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है। तो मैं इसकी महत्ता को बता रहा था कल आपको, इसके महात्म को बता रहा था। और इसके महात्म में यह आया था कि इसकी कथा, भगवान की जो लीला कथाएं हैं, इस प्रकार से उद्धार करती हैं। और श्रीमद् कल की कथा में गोकर्ण आख्यान अंत में हुआ था और फल ला करके दिया था आत्मदेव ने अपनी पत्नी धुंधली को। धुंधली ने वो फल खाया नहीं था। देखिए, कई प्रकार के वृक्ष भी फल देते हैं, मूलतः लताएं और वन